अर्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ, लौकिक सुख पाने कभी श्रवण बनो मत भ्रात। मिले धान्य जब कृषि करें, घास आप मिल जाओ। बोले ऐसे कारी देवादेव एकदार श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज निर्यापक स्मरण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। निर्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। आज के आनंद की। आज आनंद कहाँ है अभी? बोलो कल के आनंद की। देखिए कल तो अद्भुत आनंद यहाँ पर आया। अच्छा सही सही बताना, आप लोगों को विश्वास था कि इस प्रकार का आनंद आएगा? था विश्वास? देखो विश्वास तो नहीं था, किंतु अपन को जैसा विश्वास नहीं था, आपको भले ही विश्वास ना हो, हमें तो अपने मुनि सुब्रतनाथ भगवान पर पूरा विश्वास था। और मैंने आपसे परसों ही कहा था कि ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो बिंब है बहुत ही आश्चर्यकारी है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और आपको निश्चित तौर पर सांगानेर का टेलर यहाँ पर दिखाई देगा। और टेलर तो छोड़ो आप, कल तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल हमें पूरा सांगानेर जैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ पर भी ऐसा ही वातावरण था। बहुत छोटा सा स्थान था, मुझे लग रहा है इससे भी छोटा स्थान था वहाँ पर, और यहाँ पर ही भी ऐसा ही था। ऐसे लग रहा था साक्षात पूज्य देवादिदेव 1000 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भक्त लोग, देवता लोग आ गए और उन्होंने विक्रिया से कोई स्थान को बढ़ा दिया हो। अद्भुत नज़ारा था यहाँ पर कल। और ये नज़ारा मैंने आपको शुरुदिनी कहा था, कब तक बना रह सकता है ये कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा नज़ारा प्रभु और गुरु दोनों के मिलन से हुआ था। ध्यान रखना। वैसे आप सभी की भक्ति को देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की भावना बहुत अधिक जुड़ी है। और कल एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास आया, महाराज जी हम यहाँ प्रभु के अभिषेक से जुड़े थे और हमारी बहुत भावना थी कि हम प्रभु के अभिषेक से यहाँ जुड़े रहें, किंतु हमारे लिए दूर से आना पड़ता था और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इस एरिया में हम प्लाट ले सकें, वो अपना फ्लैट्स ले सकें। किंतु महाराज ऐसी प्रभु की कृपा हुई, मैंने प्रभु के सामने भावना भाई कि भगवान मुझे आपका अभिषेक छूटना नहीं चाहिए, मुझे आपका अभिषेक मिलता रहे। तो कैपेसिटी से ज़्यादा होते हुए भी हमारे लिए फ्लैट्स यहाँ पर मिल गया और हमने खरीद लिया। और महाराज जी बड़ी खुशी है कि अब हम प्रभु का अभिषेक रोज करते रहेंगे। जैसा मैंने अभी आपके सामने गुरुवर का लिखा हुआ वह संस्कृत में जो आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी ने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति की है, उसी को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अनुवाद किया है। वही मंगलाचरण मैंने आपके सामने रखा। भी ये मुनि महाराज की अपेक्षा रखा है कि लौकिक सुख पाने कभी श्रवण बनो मत भ्रात। मिले जा धान्य जब कृषि करें, घास आप मिल जात। ये जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर कहा जा रहा है किसान होता है,
फसल बोया करता है, किस लिए बोता है? कोई भी किसान ये सोचकर के कभी भी फसल नहीं बोता है कि हमारे लिए इतना इसमें भूसा निकलेगा। भूसा के लिए कभी भी कोई किसान फसल को नहीं बोया करता है, यही सोच करके बोता है कि इतना हमने बोया है तो इसके माध्यम से अब इतना धान्य निकलेगा, इतने कुंटल गेहूं निकलेगा, ज्वार निकलेगा, बाजरा निकलेगा, ये सोच करके ही बोया करता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इन प्रभु की भक्ति करने से, इनके चरणों में नतमस्तक होने से आपको भूसे के समान ये धन और वैभव यूं ही खिंचा आता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। इस पंक्ति में धर्म की महिमा भी बतलाई है और धर्म ना करने वालों के लिए बहुत बड़ा तमाचा भी लगाया है। लगाया है कि नहीं? यदि आप धर्म करोगे तो क्या आप बात करते हो लौकिक सुख की? लौकिक सुख तो वो घास फूस की तरह है, वो तो यूं ही चला आएगा। यहाँ तक कि आपको मोक्ष सुख भी मिलता है। इन प्रभु की भक्ति करने से परंपरा से वह मोक्ष सुख भी आपके खाते में आ जाएगा। फिर लौकिक सुख की तो बात ही क्या है। इस अभिषेक पाठ को आप लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन। इस अभिषेक पाठ में ही ऐसी महिमा बतलाई है, किंतु उसकी महिमा तक आप पहुंचते नहीं, उन भावों तक आप पहुंच नहीं पाते हो। गजब की महिमा बतलाई है। जब मैंने इसके भाव को पढ़ा, जब इस भाव को पढ़ा हमने कि ऐसी महिमा प्रभु की अभिषेक की, यहाँ पर आचार्य पर मांगनंदी जी महाराज ने ये अभिषेक पाठ में बतलाई है। ये श्लोक तो मुझे लगता है शायद आप लोग पढ़ते ही नहीं। ये गंधोदक की महिमा बतलाने वाला श्लोक है। आप लोग तो दूसरा ही कोई मंत्र बोल करके निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम, ये बोल करके आप लगा लेते हैं। किंतु ये जो आचार्य प्रवर मांगनंदी जी महाराज ने इस अभिषेक की महिमा को बतलाया है 20वें नंबर श्लोक में, गजब की महिमा इसमें बतलाई। मुक्ति सिरि बनिता करोदक मिदम पुण्यांकुरोदपादकम नागेन्द्र त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोत्कम सम्य ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम कीर्ति सिरिजय साधकम तब जिन स्नानस्य गंधोदकम। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके अभिषेक का ये करने के पश्चात यह जो गंधोदक बनता है, वो गंधोदक की महिमा क्या है? कीर्ति श्री जय साधकम, ये कीर्ति पताका को फैलाने वाला होता है। जो भगवान का अभिषेक करता है, जो भगवान के इस गंधोदक को बनाता है, आप सभी जानते हो गोमटेश्वर भगवान बाहुबली भगवान का प्रथम अभिषेक आज से 24 साल पहले भी उसी परिवार ने किया था और 12 साल पहले भी उसी परिवार ने किया था। किस परिवार ने किया था? जो कल आपको बताया था ना, पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने आपसे कहा था कि देखो आप पहले भी करते होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज तो बाजार का दिन है, कल अनहट में माल ले लेंगे, हम माल खरीद लेंगे, तो ऐसे सोच करके बैठे होंगे। किंतु प्रथम अभिषेक प्रथम होता है और वह प्रथम अभिषेक को करने का अवसर जिस परिवार ने प्राप्त किया था, तो सोचो अब 24 वर्ष पहले वह 1.25 करोड़ की बोली में लिया था, तो उसके बाद फिर बाद में जब अवसर आया, अभी 12 साल के बाद जो पहले हुआ था, अभी दूसरी बार अभिषेक हुआ,
तो 13 करोड़ की या 11 करोड़ की बोली लेकर के अशोक पाटनी परिवार ने प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति इसकी महत्ता को समझता है और प्रभु के चरणों में समर्पण अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, तो यहाँ पर भी जिन्होंने कल ये अवसर प्राप्त किया, देखो 101 कलश की निछावर राशि के माध्यम से उन्होंने प्रथम कलश को भी रखने का सौभाग्य प्राप्त किया और कल पुनः प्राप्त किया। ऐसे ही अतुल काका परिवार आपके ये पूरा का पूरा परिवार गुरुवर के प्रति ऐसा समर्पित है। कुछ परिवार अभी आपके पूना के कुछ ही परिवार थे, किंतु कल और अनेक परिवार भी सामने आए और मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरा पूना नगर विद्यासागर में है। सभी की श्रद्धा और भक्ति यहाँ पर गुरु के प्रति समर्पित दिखाई देती है। और जो कार्य कीर्ति पताका को पहनने वाला पहला विशेषण है, ध्यान रखना, पहला विशेषण है। और ये कार्य जो आप लोगों ने पूना वासियों ने किया है कल, ये आपकी कीर्ति पताका पूरे भारत में फैल चुकी है कि पूना नगर के वासी सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, इन्होंने एक नेगी के रूप में, जब बड़ा विवाह होता है ना किसी का, अभी दिल्ली से परिवार आया है ये हमारे भामा साई जी का, और उन्होंने अपनी बच्ची की सगाई पक्की कर दी है। वो परिवार भी आया है, दोनों परिवार आए यहाँ पर आज। अभी नेग हुआ है, ऐसा ही पूना नगर में अभी नेग हुआ है और नेग करने का अवसर प्राप्त हुआ है चिंचवड़ वासियों को। जो गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है, कल आपको बताया था पूज्य महाराज जी ने, आपको वीर सागर जी महाराज ने, कि जब गुरुवर के पास पहुँचे हमारे आशीष जी साए, और उन्होंने कहा महाराज पूना नगर में बच्चों के लिए तो हॉस्टल है HNT करके, HND बहुत अच्छा हॉस्टल है वो, किंतु गुरुवर बच्चियों के लिए कोई हॉस्टल वहाँ पे व्यवस्थित नहीं है। इन्होंने जब ये शब्द बोले संजय भाई, तो आचार्य भगवान ने कहा, आचार्य भगवान सुनते ज़्यादा हैं आप सबकी, हमारी भी सुनेंगे। वो धीरे से एक शब्द बोलेंगे और आचार्य गुरुवर ने कहा अब हो जाएगा, और उधर गुरुवर के शब्द थे और यहाँ हो गया, एक तो हो गया। बहुत बड़ा कार्य है ये। तो यहाँ पर जो महिमा बताई जा रही है देखिएगा आप, कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति पताका को फैलाने वाला ये भगवान का गंधोदक होता है। और कैसा, मुक्ति श्री बनिता करोदकम इदम, यह जो गंधोदक होता है भावों से भर करके व्यक्ति बनाता है इस गंधोदक को। जो व्यक्ति मुक्ति रूपी स्त्री के हाथों से ही जैसे आपके लिए कोई विशेष फल मिल रहा हो, ऐसा होता है। और कैसा होता है, पुण्य अंकुर उत्पादकम, ऐसे उस छाती से पुण्य रूपी अंकुर के लिए उत्पादन करने वाला होता है। और कैसा होता है, नागेंद्र तीर्थसेंद्र चक्र पदवी राज्यावी से कोदकम, ऐसे उदकम है, ऐसे होता है भगवान का जल। कैसे, नागेंद्र का पद देने वाला, तीर्थसेंद्र मतलब सौधर्म का पद देने वाला, चक्रवर्ती की पदवी देने वाला, राज्य पद को देने वाला, ऐसी महिमा इसमें बतलाई है। आप सभी को पता था ये रहस्य? क्यों भाई, आप विचार कर सकते हैं कि गंधोदक की इतनी महिमा हो सकती है। अरे इतनी महिमा यदि नहीं होती ना, तो युग के आदि में वह आदि प्रभु जब मोक्ष प्राप्त कर गए, तो गणधर परमेश्वरी ने क्यों कहा भरत चक्रवर्ती को कि हे भरत चक्रवर्ती, तुम इन प्रभु का ही बिंब विराजमान करो, और इन प्रभु के बिंब को विराजमान करके तुम इनका अभिषेक करो, तुम्हें वही ऊर्जा प्राप्त होगी जो साक्षात प्रभु की हुआ करती थी।
ये स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो बिंब प्रतिष्ठापित होते हुआ करते हैं, यह वही हैं, यह वही मुनीश्वरनाथ भगवान हैं जो 20वें तीर्थंकर थे, जिनकी अद्भुत महिमा थी, जिनके काल में राम जैसे महापुरुष हुए हैं। ये वही मुनीश्वरनाथ भगवान हैं। और जैसे आपको बताया कि पूरी दुनिया में ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान शायद ढूंढने से नहीं मिलेंगे जैसे चिंचवड़ में है। संजय भाई, अच्छा सही बताना, आप दिल्ली से आए हो, आपने कभी गोरे कलर के मुनीश्वरनाथ भगवान देखे हैं? दुनिया में काले कलर में ही प्राय करके मिला करते हैं, किंतु ये नई सोच और नई खोज ये हमारे नियापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की है। बोले नियापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। और ये नज़ारा इस पूना नगर में जो कल दिखाई दिया, आप उन मुनिवर के उपकार को भूल नहीं सकते। पूना वाले, उन मुनिवर ने जो आपके ऊपर कृपा की है, वह कृपा जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं सकते आप। न जाने अब कितने लोग यहाँ पर, अभी मैं देख रहा था सुबह जब सब लोग प्रचार कर रहे थे, प्रचार ऐसे गदगद भावों से भर करके कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि कितना आश्चर्यकारी बिंब है, कितनी ऊर्जा से भरा हुआ बिंब है। मैंने कल कहा था कि सौरीपुर बटेश्वर के जो अजितनाथ भगवान, जैसे हम लोग जब गए ना तो ऐसे पूरे रात में ऐसे लग रहा था बैठे ही रहे यहाँ पर, ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ बोल रहे थे। ऐसे ही इन भगवान के सामने खड़े हो जाओ ना तो हटने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कुछ बोल रहे हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए तो हॉस्टल खरीद लिया गया है यहाँ पे, है ना, वो जगह खरीद ली है। अब ये बेसमेंट में छोटी सी जगह में हम कब तक बैठे रहेंगे? जब वाइट कलर के भगवान हैं तो मेरा तो मन है, क्यों ये पूना नगर एक बहुत बड़ा नगर है, बंबई महानगर के निकट में नगर है, और क्यों ना प्रभु का मंदिर भी वाइट कलर का ही बन जाए, बहुत सुंदर। तो ऐसी भावना बनाना, क्योंकि ऐसा ही एक मंदिर बहुत सुंदर बन रहा है, वो दिल्ली वाले बना रहे हैं और पूरे भारत के लोग बना रहे हैं। वो मंदिर बन रहा है पूज्य मुनिपुंग और सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से। कहाँ पे बन रहा है? हस्तिनापुर में। अरे आगरा में तो बनेगा, अब हस्तिनापुर में बन करके उसका शिलान्यास कराने का सौभाग्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के साथ हम सभी मुनि महाराजों को प्राप्त हुआ था। और वहाँ पर भी कौन से मुनीश्वरनाथ भगवान है क्या? मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ही अभी विराजमान हुए नहीं हैं, होंगे। मंदिर का शिलान्यास हुआ है हस्तिनापुर में, वाइट पाषाण से ही बहुत सुंदर जिनालय बन रहा है। और इन भगवान से भी बड़े भगवान वहाँ विराजमान होंगे, अभी होने वाले हैं, किंतु यहाँ पर तो हो ही चुके हैं। तो ये अवसर भी, ये भाव भी आप लोग बनाएंगे। उससे पहले ये तो आपको काम करना ही है, और मैं आपको कहता हूँ गुरुवर का आशीर्वाद जब भी आप लेकर के आ जाएंगे, ये कार्य भी आपका सहज ही हो जाएगा। ये काम आप नहीं करेंगे, प्रभु करेंगे। ये प्रभु करेंगे और ये काम होगा, और एक ऐतिहासिक जिनालय का निर्माण यहाँ पर होगा। अभी तक जो जिनालय आपके बने हुए हैं सुस गांव में बनकर के तैयार है। कल आपको सूचना मिली कि वह भी एक अद्भुत कार्य हुआ है, उसका पंचकल्याणक
का आशीर्वाद गुरुवर के मुखारबिंद से हो चुका है और वह पंचकल्याण का शंखनाद कब होने वाला है? 21 से 27 दिसंबर। ये ऐतिहासिक कार्य भी पूना नगर में प्रारंभ होने जा रहा है और उसका अभी सौभाग्य, वह प्रतिष्ठा कहीं की भी हो, प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा होती है, ध्यान रखना। भगवान किसी के नहीं हुआ करते, भगवान तो सबके होते हैं। छोटू, छोटू थोड़ा सा कृपा करो, सुनो। भगवान सबके हुआ करते हैं और बहुत अद्भुत यह कार्य हुआ करता है। जिस नगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने जा रही हो, वो नगर अब अयोध्या नगर बन जाएगा। तो ऐसा है, मांगलिक कार्य भी आपके समक्ष है और उसमें जो भी व्यक्ति लॉटरी खोलना चाहते हैं अपनी, वह लॉटरी भी आपकी खुलने वाली है। उसके लिए भी तारीख नियत हो चुकी है। कब हो चुकी है? 5 नवंबर। 5 नवंबर को उन अद्भुत पात्रों का चयन होगा जो गुरुवर के आशीर्वाद से न जाने कितने साधु संतों के सानिध्य में पंचकल्याणक होने वाला है। देख लो, तारीखें बढ़ गई है। अब चातुर्मास के बाद काफ़ी समय है और भी संघ आसपास ही हैं। सभी पूना वालों से कहेंगे कि आप गुरुवर के पास जाकर के निवेदन करना कि बम्बई बहुत दूर नहीं है और कोल्हापुर भी बहुत दूर नहीं है, एलोरा भी बहुत दूर नहीं है। आसपास बहुत सारे संघ गुरुवर के और हैं और सभी संघ यहाँ पर आए और एक ऐतिहासिक कार्य हो। ये कार्य होगा, अभी देखिए, जिस कार्य करने के लिए आप बैठे हैं, आतुर हैं सभी लोग, वह कार्य आपके समक्ष है। और वह कार्य जो लोग कल चूक गए हैं, अभी पूज्य श्री ने बताया, कुछ लोगों ने तो अपना मन बना लिया है और मुझे पूरा विश्वास है। ये दृश्य मैंने देखा है, दिल्ली वाले श्रावक यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी वो अद्भुत नज़ारा देखा है। हम जब दिल्ली में रहे, हम लोग सभी महाराज जी, कि महाराज जी के मुखारबिंद से जो निकल जाता है ना, वो होकर के रहता है। अद्भुत, इनके मुख में सरस्वती विराजमान है। ये वाक रिद्धि समझ लो इनके लिए है कि जो बोलते हो जाता है। मुझे दृश्य याद है, वो बाहुबली कॉलोनी दिल्ली का ऋषभ विहार में संजय भाई रथ बन चुका था चांदी का। एक ही व्यक्ति ने 250-300 किलो चांदी का रथ बनाया ऋषभ विहार दिल्ली में। और ऋषभ विहार और बाहुबली कॉलोनी, इस रोड के पार ऋषभ विहार है तो इधर बाहुबली है। हम लोग जब बाहुबली कॉलोनी में पहुंचे तो महाराज जी ने कहा, अरे ऋषभ देव पिता थे तो बाहुबली पुत्र थे, और इनकी हाइट तो आप ऋषभ देव से भी ज़्यादा थी। 550 धनुष के थे, ऋषभ देव तो 500 ही धनुष के थे। तो बाहुबली कॉलोनी में भी ऐसा रथ बनना चाहिए जो ऋषभ विहार से भी बढ़िया हो। ऐसा बोल दिया महाराज जी ने। समाज वहाँ पर बैठी हुई थी। अब महाराज जी ने प्रेरणा दी और नाम आ नहीं रहा था। मेरे मन में उथल पुथल मच रही थी। अभी तक तो इतिहास ऐसा ही रहा है, जो पूज्यवर ने बोला है, वीर सागर जी महाराज ने, वो होकर के रहा है। ये क्या हो रहा है? और सीढ़ी से उतर रहे थे प्रवचन के बाद, और एक व्यक्ति जैसे वास्तव में कोई देवता विक्रिया बना करके आ गया हो और हाथ जोड़ के कहता, महाराज रथ में बनवाऊंगा पूरा, आप जैसा बोलो वैसा बनवाऊंगा मैं। अगर वह 300 का बनाए तो 350 का बनेगा। तो ऐसे प्रभु की वाणी है। इन्होंने कल बोला था 20 कमरे आना चाहिए, तो 20 कमरे में से 10 तो कल ही आ चुके थे और कुछ आज भी आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अभिषेक होते होते कि पूरी संख्या ना हो जाए।
देखो ये जो कार्य है मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा महान कार्य है। ये कार्य के लिए जो आचार्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी के उन वाक्यों को सार्थक करने वाला है। आचार्य प्रवर कहते हैं ना धर्मो धर्म कईर बिना, इस धरती पर यदि धर्म रहेगा तो धर्मात्मा व्यक्ति से ही रहेगा। अगर धर्मात्मा व्यक्ति नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से रहेगा? आप बताइए, सुधांशु भाई बताओ, रहेगा क्या कभी? ये दिल्ली वाले ऐसे पीछे लगे हैं महाराज जी के, यदि गुरुवर का संकेत अभी चातुर्मास के बाद हो जाए कि अब आपको दिल्ली की ओर विहार करना है, तो दिल्ली वाले मेरे को पलक पौड़े में छाए बैठे हैं। कई बार वर्ष में चक्कर लगाते हैं, कई बार इनको चैनी नहीं पड़ती है दिल्ली में, किंतु पूना में जाकर के अच्छा लग रहा होगा आपको। दिल्ली से तो वातावरण यहाँ थोड़ा अच्छा है। तो देखो अवसर आपके सामने है। आप लोग जिन्होंने कल सौभाग्य प्राप्त किया है वह तो प्राप्त कर ही लिया है। अब जो बाकी रह गए हैं आज आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो हॉस्टल यहाँ पर बनने वाला है बहुत ही व्यवस्थित, उसमें जितने भी बच्चे रहेंगे, बच्चियाँ रहेंगी, बच्चे नहीं बच्चियाँ रहेंगी, जिनके संस्कार बहुत सुरक्षित आवश्यक है। और वो बच्चियों में से कोई भी कहीं पर भी आसमान को छू सकता है। वो बच्चियां आज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रशासनिक सेवा केंद्र जबलपुर में चलता था, उसमें से न जाने कितने बच्चे बच्चियां आईएएस की पोस्ट पर, जज की पोस्ट पर, कलेक्टर की पोस्ट पर और बहुत सारी जो ऊंची ऊंची पोस्ट होती हैं उन पर पहुंच चुके हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। और ऐसे ही पूना नगर में बनने वाला जो बच्चियों के लिए विशेष हॉस्टल है, इसके बारे में भी जब आप सुनेंगे ना, वो जहाँ भी जाएंगे ध्यान रखना, इन ऊंचे पदों पर पहुँच करके यदि धर्म करेंगे तो धर्म का संस्कार होगा तभी करेंगे। इसकी गारंटी आपको मैं आज देता हूँ, वरना ये हो नहीं सकता। आज कोई भी कलेक्टर अच्छी पोस्ट पे पहुँच करके व्यक्ति अभिषेक करने आता है, गुरुओं के हाथ में आहार दान देता है। अभी हम लोग हिंगोली में थे, एक कलेक्टर साहब थे, उन्होंने अपने घर में चौका लगाया। सोचो आप, घर में चौका लगाया और मुनि महाराज के चरण भी पड़े, उनका आहार हुआ वहां पर। कैसे लगाया? धर्मात्मा व्यक्ति थे, स्वाध्याय करते थे, गुरु से जुड़े थे। नहीं तो आज उच्च पदों पर रहने वाले तो होटलों में जाकर के अपना मनोरंजन करते हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ा है ये आपका, जो भी इसमें सहभागिता अपनी रखेगा, अपने पुट को जोड़ेगा, वो जितने भी बच्चे वहाँ पर धर्म ध्यान करेंगे और जो भी उनका धर्म ध्यान होगा उसका 6वां हिस्सा उन सभी लोगों के खाते में जाएगा जो इस कार्य से जुड़ेंगे। आज रविवार है और यहाँ पर चौके इत्यादि भी आपके बहुत दूर दूर हैं, है ना। अपन अब महाराज जी से निवेदन करेंगे कि पूज्यवर आपके मुखारबिंद की महिमा अलग ही है। कल जैसे महाराज जी बोल रहे थे ना 15-20 मिनट, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इनके अंदर आचार्य समंत भद्र स्वामी आ गए कि ऐसा ठंका पीट रहे हैं बिल्कुल। तो इनकी महिमा अलग ही है, अद्भुत है। इनके मुखारबिंद से अपन इनकी वाणी सुनेंगे। बोले निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की